अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शकील अहमद और आप देख रहे हैं डी टेक एजुकेशन पीके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ELTR 343 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स, डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज्ड इन ट्रांसड्यूसर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। लेकिन इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको बकिया जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी वीडियोस के अलर्ट्स जो हैं वो हासिल हो सकें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ के तमाम वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो हासिल होंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। Principles used in transducers: resistance changing transducers, capacitance changing transducers, inductance changing transducers, voltage current changing transducers। ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बुनियाद पर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हम चेंज करके या कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करके या इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज करके या वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज करके जो है वो हम तब्दीली करते हैं, ट्रांसडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है रेजिस्टेंस चेंजिंग ट्रांसड्यूसर्स ऐसे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस की तब्दीली की बुनियाद पर ट्रांसडक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी में तब्दील करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस चेंजिंग ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कैपेसिटेंस में तब्दीली की बुनियाद पर काम करते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास जो हैं वो इंडक्टेंस चेंजिंग ट्रांसड्यूसर्स हैं जो इंडक्टेंस में तब्दीली की बुनियाद पर काम करते हैं। और चौथे नंबर पे हमारे पास हैं वोल्टेज या करंट चेंजिंग ट्रांसड्यूसर्स, यानी वोल्टेज और करंट की तब्दीली की बुनियाद पर ये काम करते हैं। तो इसके बाद हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस चेंजिंग ट्रांसड्यूसर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसमें हम देखें, सबसे पहले हमारे पास है पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर्स, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मिस्टर्स, रेजिस्टेंस हाइग्रोमीटर, फोटो कंडक्टिव सेल्स और पायरोमीटर। थोड़ा थोड़ा मैं इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो हमारा पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर है, ये ट्रांसड्यूसर्स पोटेंशियोमीटर के उसूल के ऊपर काम करते हैं, यानी इनमें एक आर्म जो है वो मूवेबल होती है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, और जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस आर्म की हरकत की वजह से उसकी रेजिस्टेंस तब्दील होती है। और इस ट्रांसड्यूसर को हम प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज आप जानते हैं कि ये बहुत ही बारीक तार या पतरी से बनाई जाती हैं और ये रेजिस्टेंस लॉज के तहत काम करते हैं, यानी अगर स्ट्रेन की वायर या पतरी जो है उसकी लंबाई ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, यानी ये लंबाई उसमें की एक्सटेंड भी की जा सकती है और कम भी की जा सकती है, और मोटाई ज़्यादा या कम होने पे उसकी रेजिस्टेंस में तब्दीली आती है। मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मोटाई ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह लंबाई ज़्यादा होने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेन गेज इसी उसूल के ऊपर काम करते हुए हमें आउटपुट देती हैं। स्ट्रेन गेज को हम फोर्स, टार्क और डिस्प्लेसमेंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर। रेजिस्टेंस थर्मामीटर दर्जा हरारत में इजाफे की बुनियाद पर, यानी अपनी जो है जैसे हम कहते हैं कि खालिस मटेरियल अगर प्योर मेटल है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा हो जाता है। तो ये इसी उसूल के ऊपर काम करते हैं और हरारत और हीट रेडिएशन की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
इसके बाद हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं। कुछ मेटल्स के ऑक्साइड का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो ये उन्हीं में से एक है। थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट भी नेगेटिव होता है। इसमें हम देखें कि अगर इसकी दर्जा हरारत या टेम्परेचर में इजाफा किया जाए तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और इसी तरह अगर टेम्परेचर थोड़ा कम हो तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और थर्मिस्टर्स को दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस हाइग्रोमीटर है। कंडक्टिव मटेरियल की जो तारें बनी होती हैं उनकी मज़ाहमत में नमी से तब्दीली आती है, यानी ह्यूमिडिटी के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर इसी उसूल पर काम करता है और इसको नमी या ह्यूमिडिटी की पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है हमारे पास फोटो कंडक्टिव सेल्स। फोटो कंडक्टिव सेल्स को अगर हम देखें तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो रोशनी की बुनियाद पर, यानी इनके ऊपर अगर रोशनी एक्सपोज की जाए तो उसकी बुनियाद पर रेजिस्टेंस में तब्दीली करते हैं, और ये फोटो कंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर स्टीफन के कानून के मुताबिक काम करता है और ये दर्जा हरारत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैपेसिटेंस चेंजिंग ट्रांसड्यूसर्स। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 है वेरिएबल कैपेसिटेंस स्ट्रेन गेज। इसमें इसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक फिक्स होती है और एक जो है वो कह ले के थोड़ी सी हरकत करने वाली होती है। तो ये उन दोनों प्लेटों के दरमियान फासले के ऊपर जो है वो काम करता है, यानी उसका इन्हिसार जो है दोनों प्लेटों के दरमियान फासले के ऊपर होता है। और ये वेरिएबल प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स को डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसके बाद हमारे पास है कैपेसिटर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से आप काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ भी होंगे। ये आवाज़ की लहरों का दबाव एक मुतहरिक और एक फिक्स प्लेट पर ये कह लें कि पड़ता है। मुतहरिक प्लेट जो है उससे थोड़ा सा मूव होती है और उसमें फासला जो है वो चेंज होता है, और इसी उसूल पर यह काम करता है। और ये आवाज़, मौसीकी, शोर वगैरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक गेज है। डाइलेक्ट्रिक गेज का इन्हिसार उसकी प्लेटों के दरमियान इस्तेमाल की गई डाइलेक्ट्रिक के ऊपर होता है। ये डाइलेक्ट्रिक जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उसी के ऊपर इसका इन्हिसार होता है। और इसके बाद हमारे पास है इंडक्टेंस चेंजिंग ट्रांसड्यूसर्स। इसमें हम देखें मैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स, वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एडी करंट गेज और मैग्नेटोस्ट्रक्शन गेज। ये कुछ इसकी एक साम कह लें कि है जो इंडक्टेंस की तब्दीली की बुनियाद पर काम करने वाले ट्रांसड्यूसर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स हैं। कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस को मकनातीसी रास्ते में तब्दील किया जाता है, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर्स हैं। इसमें भी हम देखें कि सर्किट की रिलक्टेंस को तब्दील किया जाता है और उसमें मौजूद जो कोर है उसकी पोजीशन को तब्दील करें तो इसमें हमारे पास रिलक्टेंस चेंज होती है, और ये वाइब्रेशंस, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर वगैरह और किसी चीज़ की पोजीशन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर्स हैं। ये हमारे पास एक प्राइमरी और दो सेकेंडरी कॉइल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और इनके दरमियान कोर की पोजीशन को तब्दील करके हम जो है इसकी इंडक्टेंस को तब्दील करते हैं, और ये हमारे पास प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वगैरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद हमारे पास एडी करंट गेज है। एडी करंट गेज में प्लेट के दरमियान फासले को तब्दील करके हम कॉइल की इंडक्टेंस को तब्दील करते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट या किसी चीज़ की थिकनेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटोस्ट्रक्शन गेज हैं। ये मैग्नेटोस्ट्रक्शन इफ़ेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसके तहत
हम किसी भी मटेरियल की मकनातीसी खसूसियात को तब्दील करके इसके ऊपर जो है उसकी इंडक्टेंस को तब्दील करते हैं, और इसी के ज़रिए से हम फोर्स, प्रेशर और आवाज़ भी मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वोल्टेज करंट चेंजिंग ट्रांसड्यूसर, यानी वोल्टेज और करंट में तब्दीली की बुनियाद पर काम करने वाले ट्रांसड्यूसर्स। इसके बाद इनमें सबसे पहले हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर ट्रांसड्यूसर्स हैं, फोटो इमिसिव सेल्स हैं, थर्मोकपल, मूविंग कॉइल जनरेटर और पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स और फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं। ये हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर्स हैं जो हॉल इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। यानी हॉल इफेक्ट के ऊपर हम जानते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी भी मकनातीसी फील्ड में किसी करंट बरदार कंडक्टर को रखा जाए तो इसके दूसरे सिरों पर, दोनों सिरों पर जो है वो ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है इसी उसूल के ऊपर काम करते हैं। और इसके बाद हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर है, और ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से जब कोई गैस आयोनाइज्ड हो जाती है तो उसमें करंट फ्लो शुरू हो जाता है, और ये इसी उसूल के ऊपर काम करते हैं। इसके बाद फोटो इमिसिव सेल्स हैं, ये फोटो इमिशन के उसूल पर काम करते हैं। इसमें यानी जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो इसकी सतह के ऊपर, तो उसमें उस मटेरियल की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का जो इखराज होता है, इमिशन होता है, उसकी बुनियाद पर ये काम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास थर्मोकपल्स हैं। थर्मोकपल्स सीबेक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं, और ये दर्जा हरारत के भाव और रेडिएशन की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास मूविंग कॉइल जनरेटर हैं। मूविंग कॉइल जनरेटर जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल के ऊपर काम करते हैं, और ये वेलोसिटी, वाइब्रेशन वगैरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स हैं, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं, और ये भी आवाज़, वाइब्रेशन, इसरा और प्रेशर वगैरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आखिरी जो है वो फोटो वोल्टाइक सेल्स हैं, जिनको हम सोलर सेल्स भी कहते हैं। इसमें पीएन जंक्शन जो है वो मौजूद होता है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, और इसके ऊपर जब पीएन जंक्शन के ऊपर रोशनी पड़ती है तो जंक्शन के मुतवाज़ी में जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन फॉर्म यूज्ड, कि ट्रांसडक्शन का जो तरीका है उसके इस्तेमाल के ऊपर कह लें कि इसको क्लासिफाई किया जाता है कि किस तरीके से ट्रांसडक्शन की जाती है, यानी एक किस्म की एनर्जी को दूसरे किस्म की एनर्जी में तब्दील किया जाता है। दूसरा हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स की बुनियाद पर काम करने वाले ट्रांसड्यूसर्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। कुछ प्राइमरी और कुछ को सेकेंडरी, जिनका फंक्शन प्राइमरी है तो उसके लिहाज से, और कुछ का फंक्शन जो है वो सेकेंडरी है तो उसके लिहाज से। इसी तरह एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिनको हम कहते हैं एक्टिव या सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हैं। ये यानी एक्टिव में हमें बैरूनी एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पैसिव में एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत होती है। एज ट्रांसड्यूसर्स एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स हमारे पास कह लें कि या इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स के बुनियाद पर काम करते हैं, तो इनको हम क्लासिफाई कर देते हैं ट्रांसड्यूसर्स में और इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स में। और इसी तरह एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स हैं। कुछ एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और कुछ डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ये उन्हीं की बुनियाद पर काम करते हैं।